हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कुमार सानू आप सभी का तीरंदाज क्लासेस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आसान ट्रिक भी बताऊंगा। यह दोस्तों पार्ट नंबर 19 है। दोस्तों आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूँ और दोस्तों पार्ट वाइज में जितने क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों सभी पार्टों को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट है और इस टाइप के हमेशा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको आसान सा तरीका। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से और पांचवी संख्या छठी संख्या से। यानी कहने का मतलब है दोस्तों जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 4 का संबंध 64 से है उसी प्रकार से 6 का संबंध किससे होगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। और 5 का संबंध किससे है 100 से है। तो दोस्तों इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आए आपके सामने तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे किस प्रकार से 4 का संबंध 64 से है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो 4 को क्या करें कि 64 हो जाए और दोस्तों 4 का स्क्वायर कर दिया जाए। 4 का क्या स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका कितना हो जा रहा है 16 हो जा रहा है। और 16 में क्या करेंगे 4 का गुणा कर देंगे। 16 का 4 में गुणा करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा 16 चौका 64 हो जा रहा है। 16 चौका कितना हो जाएगा 64 हो जा रहा है और यहाँ पर 64 दिया हुआ भी है। यानी इस 4 का स्क्वायर और 4 गुणा करना है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों तो 5 का स्क्वायर अगर करें 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। और इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौका कितना हो जा रहा है 100 हो जा रहा है। और 100 यहाँ पर दिया हुआ भी है। यानी यहाँ पर जो दिया हुआ है 5 और 5 का स्क्वायर और गुणे कितना करना है 4 करना है। तो उसी प्रकार से दोस्तों 6 को क्या इसी प्रकार से लॉजिक लगा करके 6 से यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को भरेंगे। तो क्या करना है 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर और गुणे कितना करना है 4 करना है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जा रहा है। और 36 में क्या करेंगे 4 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 का गुणा 4 में होगा तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। और कहा जाए तो दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना संख्या भरा जाएगा 144 दोस्तों देखेंगे किसी ऑप्शन में दिया हुआ है। हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे और इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। और एक चीज़ मैं दोस्तों बता देना चाह रहा हूँ, अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में लास्ट को NCQR लिखा जाता है और केक को ECIC लिखा जाता है, उसी भाषा में जंप को कैसे लिखेंगे। कहने का मतलब है दोस्तों जिस प्रकार से लास्ट को क्या लिखा हुआ है लास्ट को क्या लिखा है N लिखा है C और QR लिखा हुआ है।
तो दोस्तों देखेंगे किस प्रकार से लास्ट को NCQR लिखा हुआ है। जब कभी भी दोस्तों इस प्रकार से अगर अक्षरों का दिया हुआ रहे तो सबसे पहले क्या करेंगे, अक्षर का क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। तो यल कितने नंबर पाता है, 12 नंबर पर यल आता है। और ए कितने नंबर पाता है, 1 नंबर पर। यस कितने नंबर पाता है, 19 पर। टी कितने नंबर पाता है, 20 पर आता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इसका भी कर लेंगे नंबरिंग। एन कितने नंबर पाता है, 14 नंबर पर। सी कितने नंबर पाता है, 3 पर। और क्यू कितने नंबर पाता है, 17 नंबर पाता है। आर 18 नंबर पाता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो 12 से क्या हुआ है, 12 से देखें तो कितना हुआ है, 14 हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, +2 हुआ है। और 1 से कितना हुआ है, 1 से 3 हुआ है, तो इसमें भी +2 हुआ है। और 19 से कितना हुआ है, 17 हो गया है। इसका मतलब कि 2 माइनस हो गया है। और 20 से देखेंगे तो क्या हुआ है, 18 हुआ है। तो इसमें क्या हुआ है, -2 हुआ है। इसमें लॉजिक कौन सा चल रहा है दोस्तों, देखा जाए तो एक बार प्लस हो रहा है और एक बार प्लस हो रहा है, फिर माइनस, 2 बार माइनस हो रहा है। यानी कि 2 बार प्लस हो रहा है 2 और 2 बार -2 हो रहा है। तो इसी प्रकार का लॉजिक केक में लगा कर के देखेंगे कि हो रहा है ये ECIC हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर केक लिख ले रहे हैं, CAKE केक। केक को क्या लिखा हुआ है, ई लिखा है, CIC लिखा हुआ है। दोस्तों इसका नंबरिंग करके चेक करेंगे। सी कितने नंबर पाता है, 3 नंबर पाता है। ए 1 पर। के कितने नंबर पाता है, 11 पर। ई 5 पाता है, ई 5 पाता है। और सी 3 पाता है। आई कितने नंबर पाता है, 9 नंबर पाता है। सी 3 नंबर पाता है। देखें तो दोस्तों इसी प्रकार का 2 बार प्लस और 2 बार माइनस का लॉजिक लग रहा है या नहीं। तो देखा जाए तो 3 से कितना हुआ है, 5 हुआ है। +2 हुआ है। और 1 से कितना हुआ है, 3 हुआ है, इसमें भी +2 ही हुआ है। और 11 से कितना हुआ है, 9 हुआ है, तो इसमें -2 हुआ है। और 5 से कितना हुआ है, 3 हुआ है, इसमें भी -2। इसका मतलब 2 बार +2 हुआ है और 2 बार -2 हुआ है। सेम लॉजिक लग रहा है, जिस प्रकार से लास्ट में लगा था उसी प्रकार से केक में भी लगा है। तो इसी लॉजिक को जंप में लगा करके सॉल्व करेंगे, देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होता है। दोस्तों यहाँ पर जंप लिख ले रहे हैं, JUMP जंप। इसका दोस्तों नंबरिंग कर लेंगे। जे कितने नंबर पाता है, 10 नंबर पाता है। और यू कितने नंबर पाता है, 21 नंबर पाता है। एम 13 नंबर पाता है। पी कितने नंबर पाता है, 16 नंबर पाता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 2 बार +2 लगाएंगे और 2 बार -2 लगाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से सेम लॉजिक लगा करके इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या होगा, 2 बार +2 होगा और 2 बार क्या होगा, -2 होगा, 2 बार -2 होगा दोस्तों। तो 10 से +2 होगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 पर कौन सा अक्षर आता है, यल आता है। और 21 2 कितना हो जाएगा, 23 पर कौन सा अक्षर आता है, 23 पर W आता है। और यहाँ पर 13 में से -2 हो जाएगा तो बचेगा कितना, 11 पर कौन सा अक्षर आएगा, 11 पर दोस्तों केक आएगा, के। और 16 में से -2 हो जाएगा तो 14 यहाँ पर बचेगा। 14 पर कौन सा अक्षर आता है, यन आता है। तो दोस्तों देखेंगे किस ऑप्शन में LWKN दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में WLKN दिया हुआ है, LWKN दिया हुआ है। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आए तो इसी प्रकार से नंबरिंग करके सॉल्व किए जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पर एक श्रृंखला चल रहा है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है लुप्त संख्या। इसी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों इसमें देखेंगे किस प्रकार का लॉजिक लग रहा है। अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। 5 से अगर देखें तो 8 हुआ है। कैसे 8 हुआ है, इसमें प्लस अगर 3 ऐड कर दिया जाए, 5 में अगर प्लस 3 कर दिया जाए तो कितना 8 हो जाएगा। और 8 से कितना हुआ है, 16 हुआ है। तो 8 में अगर 2 का गुणा कर दिया जाए तो 16 हो जाएगा। और 16 से कितना हुआ है, 19 हुआ है। इसमें प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जा रहा है। और 19 को 2 में गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें लॉजिक पता चल रहा है किस प्रकार का लग रहा है। एक बार दोस्तों प्लस 3 हो रहा है और गुणे 2 हो रहा है, एक बार प्लस 3 हो रहा है गुणे 2 हो रहा है। तो इसका मतलब 38 में क्या होगा, 38 में प्लस 3 कर देंगे और यहाँ पर देखेंगे गुणा 2 हो रहा है या नहीं। तो 38 में प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 41। और 41 का गुणा 2 में किया जाए तो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 41 भरा जाएगा। तो देखेंगे किसी ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 41। ऑप्शन नंबर सी में 41 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा भी दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर ज्ञात करें। यहाँ पर दोस्तों एक श्रृंखला दिया हुआ है, एफ है, पी है, आई है, एस है, एल भी, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा। तो दोस्तों अक्षर को भरने के लिए सबसे पहले देखेंगे किस प्रकार का लॉजिक लग रहा है। लॉजिक लगाने से पहले दोस्तों अक्षरों का क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। तो देखा जाए तो एफ कितने नंबर पर आता है दोस्तों, 6 नंबर पर एफ आता है। और पी कितने नंबर पर आता है, 16 नंबर पर आता है। आई कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर पर आता है। एस कितने पर, 19 नंबर पर आता है। एल कितने नंबर पर आता है, 12 पर। और भी दोस्तों कितने नंबर पर आता है, 22 नंबर पर आता है। तो दोस्तों देखा जाए तो इसमें नंबरिंग एक बार बढ़ रहा है। 6 से कितना हुआ, 16 हुआ है। एक बार बढ़ा है, फिर घटा है, फिर बढ़ा है, फिर घटा है, फिर बढ़ा है। तो दोस्तों जब कभी भी इस प्रकार के अगर नंबरिंग बढ़े और घटे तो क्या करेंगे, एक एक अक्षर को छोड़ करके देखेंगे। तो यहाँ से 16 से अगर देखा जाए तो 9 हुआ है, तो कितना बढ़ा हुआ है, प्लस 3 हुआ है। और 9 से 12 में देखा जाए दोस्तों तो कितना बढ़ा हुआ है, इसमें भी प्लस 3 हुआ है। तो दोस्तों 12 से यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भरने के लिए कितना बढ़ाएंगे, 3 बढ़ा करके देखेंगे। तो दोस्तों अगर 12 में 3 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 15। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या आ जाएगा, 15। देखेंगे किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, अगर दिया रहेगा तो ऑप्शन नंबर में तो 15 सही ही हो जाएगा। तो दोस्तों 15 सही नहीं होगा। 15 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, अक्षर दिया हुआ है। तो 15 नंबर पर कौन सा अक्षर आ जाएगा, ओ आ जाएगा। 15 नंबर पर अक्षर ओ आएगा। देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है ओ, हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ओ ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्लियर है क्वेश्चन, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां।
क्वेश्चन नंबर 5वां में दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए निश्चित कोड भाषा में, यहाँ पर BA+ का अर्थ AB का बहन है और A-B का अर्थ है AB का पिता है और A×B का अर्थ है AB का भाई है। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आगे बोल रहा है यदि Q + R - P × N - S है तो R S से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे समझेंगे तभी यह क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ Q + R और तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे A + B में देखेंगे, यहाँ प्लस वाले सिंबल में देखेंगे A + B का अर्थ है क्या है, AB की बहन है, यानी कि A कौन है, बहन है, किसकी बहन है, B की बहन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस वाले में Q कौन बहन हो जाएगी, किसकी, R की बहन हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों Q क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, किसकी बहन होगी, R की बहन होगी। और आगे देखा जाए तो क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, तो इस माइनस वाले को हल करेंगे। तो इस माइनस वाले का अर्थ क्या बोल रहा है, AB का अर्थ है AB का पिता है, यानी कि A कौन है, A पिता है, B का पिता है। तो R पिता हो जाएगा, किसका पिता होगा, इसमें देखा जाए तो दोस्तों R पिता होगा किसका, P का पिता हो जाएगा। किसका पिता होगा, P का पिता कौन हो जाएगा, R हो जाएगा। R पिता हो गया। और आगे देखेंगे इसमें क्या गुणा दिया हुआ है, तो गुणे वाले का अर्थ है AB का, A×B का अर्थ है AB का भाई है, A भाई हो जाएगा, किसका भाई होगा, B का भाई होगा। तो देखा जाए तो दोस्तों आगे गुणे वाले का, तो यहाँ पर P कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। यहाँ पर पहला क्या दिया हुआ, भाई है, तो इसमें भी P पहला हो जाएगा तो भाई हो जाएगा। किसका भाई होगा, N का भाई हो जाएगा। किसका भाई होगा, N का भाई हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, तो माइनस वाले का अर्थ क्या है कि AB का पिता है, तो पहला वाला क्या होगा, पिता होगा। तो पहला हम देखेंगे तो N दिया हुआ है, तो N पिता हो जाएगा, किसका पिता होगा, यश का पिता हो जाएगा। दोस्तों किसका पिता होगा, यश का N पिता हो जाएगा। तो दोस्तों और आगे बोल रहा है तो R यश से किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब यश R को क्या कहेगा। दोस्तों यश अपने पिताजी के भाई के पिता को, पिता यानी अपने चाचा जी के पिता क्या लगेंगे, अपने चाचा जी के पिता जो होते हैं वो दादा लगेंगे, अपने पिताजी के भाई चाचा लगेंगे और चाचा जी के पिता जो हैं दादा लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दादा। देखेंगे किसी ऑप्शन में दादा दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन नंबर D में दोस्तों दादा दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर D दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिना समय व्यर्थ किए हुए फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। दोस्तों इसमें यानी अगर आसान भाषा में कहा जाए दोस्तों, तो इसमें से दो कौन सा सिंबल बदल दिया जाए। इन समीकरण में दो सिंबल कौन सा बदल दिया जाए जिससे कि समीकरण
समीकरण हल हो जाए और यहाँ पर क्या हो जाए 48 हो जाए। तो दोस्तों इस यानी अगर कहा जाए दोस्तों तो इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प को रखें कि यह समीकरण संतुलित हो जाए। तो दोस्तों जब कभी भी इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में या आपके सामने आए तो सबसे पहले कौन सा विकल्प रखेंगे। सबसे पहले दोस्तों भागा वाले ऑप्शन को रख करके चेक करेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 को अगर रख करके चेक करें तो देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर भागा दिया हुआ है और माइनस दिया हुआ है। तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ माइनस भागा वाले जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और माइनस वाले जगह पर सिंबल कौन सा हो जाएगा, भागा का सिंबल हो जाएगा। सिंबल इंटरचेंज हो जाएगा। और दोस्तों इस समीकरण को हल करने के लिए BODMAS का रूल लगाएंगे। BOD और MAS BODMAS का रूल लगा करके सॉल्व करेंगे। B का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, यह भी नहीं है इस समीकरण में ऑफ। D का मतलब होता है डिवाइड, भागा करना, और मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना है। ए का मतलब क्या है, ऐड, ए का मतलब जोड़ना है, और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन, इसका मतलब घटाव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भागा करेंगे। तो भागा करेंगे दोस्तों तो 36 का भागा 108 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 36 तियाँ देखेंगे दोस्तों तो 36 तियाँ कितना 108 हो जाएगा। तो इसका मतलब 12 गुणे कितना बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। और यहाँ पर क्या यह लिख लेंगे जो है -6 अब प्लस कितना हो जाएगा 8 दोस्तों, ठीक है। और बराबर कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 12 गुणे कितना दिया है, 3 दिया हुआ, तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36 और माइनस कितना हो जाएगा 6 और प्लस 18 और बराबर कितना हो जाएगा 48। तो दोस्तों 36 में क्या करेंगे, 48 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36 में 48, 36 में कितना को 18 को ऐड करेंगे तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 को 4 हो गया, 3 1 कितना हो गया 4 1 5 कितना हो जा रहा है 54, 54 में से -6 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 6 होगा तो कितना बचेगा 48 बच जाएगा। कितना बचेगा 48, बराबर कितना है 48। इसका मतलब RHS बराबर LHS आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए से क्या हो रहा है, समीकरण संतुलित हो जा रहा है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आए तो इसी प्रकार से ऑप्शन को रख करके क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे, क्वेश्चन क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां में दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे समझेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों 5 खिलाड़ी एक पार्क में एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ए और बी एक साथ बैठा है। सी बी और डी के बीच में बैठा है। ई सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो दाएं ओर की स्थितियां ज्ञात कीजिए। यहाँ पर तो जो दोस्तों दिया है दाएं ओर यहाँ पर दोस्तों कुछ मिस प्रिंट हो गया है, दाएं ओर बी की यहाँ पर होगा, क्या होगा दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा बी की स्थितियां ज्ञात करना है। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर कुछ मिस प्रिंट हो गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन जो दिया है दाएं ओर बी की स्थिति ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 खिलाड़ी एक पार्क में सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। किस दिशा में दोस्तों, उत्तर की ओर। तो उत्तर दोस्तों देखा जाए तो किधर होता है, ऊपर की तरफ होता है उत्तर। इसका मतलब ऊपर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं।
और आगे बोला है दोस्तों, आगे बोल रहा है ए और बी एक साथ बैठे हैं। इसका मतलब ए और बी एक साथ बैठे हैं, ठीक। और दोस्तों अगर कहा जाए तो दोस्तों इसमें एक और सीक्वेंस मिल सकता है, यहाँ पर ए और बी, तो यहाँ पर दोस्तों बी और ए भी एक साथ बैठ सकते हैं, इस प्रकार से भी बैठ सकते हैं। दोस्तों आगे देखेंगे, आगे बोल रहा है सी जो है, सी बी और डी के बीच में बैठा है। सी कहाँ बैठा है? बी और डी के बीच में। तो यहाँ पर डी हो गया और यहाँ पर सी हो गया। बी और डी के बीच में कौन बैठ गया? सी बैठ गया। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो डी यहाँ पर हो जाएगा तो सी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। बी और डी के बीच में कौन? सी बैठ गया। और आगे देखा जाए तो ई सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ई जो है दोस्तों, ई दाईं ओर किधर होगा? इस पार होगा। तो दोस्तों दाईं ओर देखा जाए तो सी के दूसरी स्थान पर ए बैठा हुआ है। अगर ई को बैठा दिया जाए तो तीसरा हो जाए, इसलिए दोस्तों यह सीक्वेंस नहीं लग पाएगा। इसमें चेक करेंगे, सी का दोस्तों दूसरा स्थान देखा जाए तो ई का हो जा रहा है, ठीक। ई का दूसरा स्थान दाईं ओर इधर ही होगा, तो दोस्तों दूसरा स्थान हो गया। और दोस्तों आगे देखा जाए तो आगे बोला है कि दाएं ओर बी की स्थिति ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखा जाए तो दाएं ओर बी की स्थिति कौन सी है? पहला और दूसरा देखा जाए तो दूसरा स्थिति हो जाएगा बी का। बी का कौन सा स्थान है? दाईं ओर से दूसरा स्थान है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां दोस्तों यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है, यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो संख्या 7 दिया है, 43 दिया है, 343 और 3, 5, 4, 2 और 256 और 8 दिया हुआ है। तो दोस्तों जब कभी भी इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहले क्या करेंगे? बड़ा वाला नंबर को देखेंगे। तो दोस्तों इस लाइन में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा नंबर कहाँ पर? यहाँ पर है। 300 कितना है? 43। और इस लाइन में अगर देखा जाए तो दोस्तों 256 बड़ा नंबर यहाँ पर है। तो इसका मतलब इस लाइन में देखा जाए तो बड़ा नंबर कहाँ होगा? इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर होगा। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो 2 और 8 को क्या करें कि 56 हो जाए। उसी प्रकार से 7 और 3 को क्या करें कि 343 हो जाए। तो अगर देखा जाए तो दोस्तों 7 का गुणा किया जाए, 7 गुणे 7 और 7 का गुणा फिर 7 बार कर दिया जाए। यहाँ पर 7 का गुणा 3 बार किया जाए, ठीक। 7 का गुणा कितने बार? 3 बार अगर किया जाए तो 7 साथी कितना हो जाएगा? 49। 49 साथी कितना हो जाएगा? 49 साथी दोस्तों 343 हो जाएगा। 343 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों देखा जाए तो 2 का गुणा कितने बार होगा? 8 बार होगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 और गुणे 2 कितना हो गया? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और गुणे 2 और गुणे 2 हो गया। कितने बार हो गया? 8 बार। 2 का गुणा कितने बार हुआ है? 8 बार हुआ है। तो दोस्तों देखा जाए तो 2 का गुणा 2 में किया जाए तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32 और 32 दूना के कितना हो जाएगा? 64। और 64 दूना के दोस्तों कितना हो जाएगा? और 64 दूना के 128। 128 दूना के कितना हो जाएगा?
128 दूना के 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 256। और यहाँ पर 256 दिया हुआ है। इसका मतलब इसी प्रकार का लॉजिक इसमें भी लगेगा, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भरा जाएगा। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर 5 का गुणा कितने बार होगा? 4 बार होगा। 5 का गुणा कितने बार होगा? 4 बार। तो दोस्तों यहाँ पर 5 गुणे 5 गुणे 5 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 5 5 25, 25 5 125 है। 125 5 कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा? 625। तो दोस्तों देखेंगे किसी ऑप्शन में दिया हुआ है या नहीं। तो देखा जाए तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में 625 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा 1-2 एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों कहने का मतलब है 4 के विपरीत कौन सा संख्या आएगा। यहाँ पर दोस्तों 3 फलक दिख रहे हैं और 3 फलक छिपे हुए। फर्स्ट डाइस में देखा जाए तो 3 फलक दिख रहे हैं और 3 छिपे हुए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में बोल रहा है 4 का विपरीत फलक कौन सा होगा। इसका मतलब 4 के दोस्तों पीछे कौन सा संख्या होगा इस डाइस के। दोस्तों जब कभी भी इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपके सामने आए तो पहले और दूसरे डाइस में देखेंगे। पहले में कितना 4 दिया हुआ है, तो दोस्तों पहले और दूसरे डाइस में देखेंगे कॉमन कितने संख्या दिया हुआ है। तो दोस्तों देखा जाए तो कितने संख्या दिया हुआ है। यहाँ पर 1 कॉमन है और यहाँ पर भी 1 कॉमन हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर दिया रहे तो पहले क्या करेंगे, घड़ी के दिशा में इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर देखें दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इसमें 2 हो गया और इसमें कितना हो गया? 3 हो गया। तो दोस्तों पहले कौन सा संख्या आएगा? 6 आएगा। और इस वाले में कौन सा आ जाएगा? 2 आएगा। उसके बाद यहाँ पर कौन सा संख्या आएगा? 6 के बाद 4 आ जाएगा। और इसमें 2 के बाद 3 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 3 आ गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बोला है कि 4 का विपरीत कौन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 4 का विपरीत कौन होगा? 3 हो जाएगा। देखेंगे किसी ऑप्शन में दिया हुआ है 3। हाँ, ऑप्शन नंबर सी में 3 दिया हुआ है। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर जब कभी भी इस प्रकार के डाइस का क्वेश्चन अगर आए तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां, यह भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह दोस्तों बोल रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। और दोस्तों आगे बोला है कि आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से यह ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इस प्रकार का दृश्य देखेंगे इसमें दिया हुआ है या नहीं। तो दोस्तों देखा जाए तो यह जो पार्ट दिया हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर हो जा रहा है यह पार्ट। और आगे देखा जाए तो दोस्तों यह पार्ट हो गया, यह वाला पार्ट यहाँ पर हो जा रहा है। और आगे दोस्तों देखें तो ये जो पार्ट दिया हुआ है यह पार्ट इधर नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नहीं लागू हो पाएगा, यह गलत है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, अगर ऑप्शन नंबर सी को अगर रखा जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर अगर दोस्तों सी को रखा जाए
ऑप्शन नंबर किसको बी को अगर रखें तो इस प्रकार का अगर देखें तो दृश्य किसी इसमें दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर देखें तो इस प्रकार का दृश्य कहीं दिख रहा है। इस प्रकार का दोस्तों दृश्य यह वाला अगर पार्ट देखा जाए दोस्तों तो कहीं दिख रहा है, कहीं पर भी नहीं दिख पा रहा। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भी नहीं लग पाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं दृश्य दिया हुआ है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी दोस्तों नहीं लग पा रहा है या गलत है। ऑप्शन नंबर अगर सी को देखा जाए दोस्तों तो यह जो पार्ट दिया हुआ है, यह पार्ट देखें तो कहीं दिया हुआ है इस दृश्य में। यहाँ पर देखें तो दोस्तों दिया हुआ है, यहाँ पर यह पार्ट दिया हुआ है। उसके बाद यह देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर जो दिया हुआ है इस प्रकार से देखेंगे कहीं पर दिया हुआ है। तो दोस्तों देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ तक दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ घूम गया है, उसके बाद यहाँ पर नीचे आया हुआ है और यहाँ तक आया हुआ है। इस प्रकार का देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिस प्रकार से यहाँ पर दृश्य दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है इस प्रकार का दृश्य दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो और क्वेश्चन समझ में आए हों तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाइए। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।